बच्चों, आप सब कैसे हो? सब अच्छे हो? सब प्रसन्न हो? और अब हम अपना माँ गीता को, ये वाली माँ गीता की हम ये पढ़ रहे हैं, इनकी आराधना कर रहे हैं, इनका पारायण कर रहे हैं। तब हम अपना 23वां एपिसोड बनाएंगे गीता का, है ना। और आजकल एक और बहुत बड़ा ग्रंथ चल रहा है, बहुत बड़े कवि के द्वारा, आप सब उसका नाम जानते हैं। तो रामचरितमानस एक बहुत ही बुद्धिमान युवा पीढ़ी के लिए लेके आया है। तो उसी का एक छंद के 4 लाइनें हम रामचरितमानस की सुनेंगे। जब भगवान राम अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं और माता अनसुईया से सीता मिलती हैं, वो गृहस्थ धर्म की शिक्षा देती हैं। तो उसका छंद की 4 लाइनें हम सुनेंगे। भगवान को बिठाल के आसन पर, और वो उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अत्रि मुनि: नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं, निकाम श्याम सुन्दरं बबाम्बुनाथ मन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं, निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं, दिनेशवंशमण्डनं सुरेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम्। इसका अर्थ अगले उसमें हम करेंगे और पूरा भी करेंगे इस छंद को। तो आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। और माँ गीता के साथ हम आनंद के लिए चलते हैं। और हमने ये सुना था आखिरी वाला: अहिंसा सत्यम क्रोधम त्यागम शांतुरूपेशनम दयाभूतेषु लुप्तम माधव हीत चापलम। अभी तक भगवान जो कह रहे हैं वो सत्पुरुषों के लक्षण कह रहे हैं। अब भगवान आगे हमें बताते हैं कि संसार में मैंने बहुत विविध बनाया है, तो दूसरे लोगों के बारे में भी थोड़ा जान लो और उनके नुकसान और फायदे भी जान लो, उनके जीवन जीने की तरीके के, कला के, है ना। तो हम चलते हैं। तेय क्षमा धतीय शोषम दोहो न मानिता, भवती संपद दैवी भव जातस्य भारत। तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, बैर भाव का न होना और मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अब वो अब आगे अपनी बात कहते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधम पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। हे प्रधानंदर, दंभ करना, घमंड करना, दंभ और घमंड, तो अंतर आप समझ गए होंगे। और अभिमान करना, ये तीन एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग रूपों में हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जो लोग जिस व्यवस्था के हैं, जिस तरीके से अपना जीवन जीते हैं। दंभ करना, मेरा तो नाना बहुत बड़ा वो था, IAS ऑफिसर था, है ना, हाँ, इस तरीके से। और घमंड करना, अपनी छोटी छोटी बातों को दूसरों से श्रेष्ठ बनाना है। और अभिमान करना, कोई भी उपलब्धि हो जाए तो उसमें हम बढ़ चढ़ कर सामने वाले के सामने अभिमान के साथ उसको कहना कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना, इस तरीके से। और क्रोध करना तथा कठोरता रखना। क्रोध करना पहले भी हम जान चुके हैं इसको। हाँ, सबसे पहले हमारा नुकसान करता है, हम ही को जलाता है। और कठोरता रखना, बहुत से लोग ऐसे नियमों में डर रहते हैं कि उस नियम पर आप नहीं चलोगे तो उन्हें पसंद ही नहीं आओगे, तो हमेशा आपके साथ क्लेश करते रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, हमें लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार जीने देना चाहिए। और अविवेक का होना, मतलब ज्ञान की पिपासा ही नहीं होना, ज्ञान की जिज्ञासा ही नहीं होना, तो उससे क्या रहेगा, अविवेक ही तो आएगा। तो हमें, आपने सुना है गुरु दत्तात्रेय के 23 क्या ना 32 गुरु थे। उन्होंने पशु पक्षियों को भी अपना गुरु बनाया, सबसे अपने अपने एक एक उनके गुण सीखे, है ना। तो ज़िंदगी भर हमको जिस चीज़ में पारंगत कोई मिल जाए
उससे उस गुण को सीखना और उसकी तारीफ करना, ये दोनों चीज़ हम लगातार करते रहें। ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देवी संपदि मोक्षाय निबंधायासुरी मता माँ शुचय संपदम देवी भवजातोषि पांडव। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए, देवी संपत्ति काय के लिए होती है? मुक्ति के लिए। मुक्ति का मतलब क्या है? कि हम जीवन में इतने सहज और सरल और इतना भर सीख जाएं, मुक्ति जो मैं मानती हूँ इतना सीख जाएं कि हमको जो जीवन मिला है उसमें से रस निकालना आ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं है मौसम्बी का नींबू का ही रस निकलता है, जीवन शैली में से भी रस निकाला जा सकता है। तो हमेशा हम इस खोज में लगे रहें कि हम आनंद, जीवन में आनंद कैसे भरें अपने। तो वो कब होगा? दूसरों की उपलब्धियाँ देख के, अपने नित नए कार्य करके, अपने काम से संतुष्ट रह के, है ना, जो प्राणी मात्र को प्यार करके, पशु पक्षियों की देखभाल करके, जितना हमसे बन सके। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। तो बंधन तो वही समझ लो, आप यही मान के चलो कि हमेशा ही हम टेंशन में रहते हैं, है ना। एक तो ये है ही है, बाकी जो प्रभु कहना चाहते हैं उसको हम समझते हैं आगे। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। व्याख्या कर रहे हैं, जीव के एक और भगवान हैं, जीव के एक और भगवान हैं और एक और संसार है। जब वह भगवान के सन्मुख होता है तब उसमें देवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार के सन्मुख होता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। तो संसार के हर सुख का स्वागत करना, संसार के हर दूसरों को दुख दे के भी सुख मिल जाए उसको भी ढूंढते रहना, है ना। किसी को सुखी होने देने के लिए कभी प्रयास नहीं करना, किसी की खुशी में शामिल नहीं होना, ये सब क्या है? संसार के सन्मुख हैं हम। क्योंकि भगवान की तो हम कोई बात मान ही नहीं रहे हैं, अपने वेदों की नहीं मान रहे, अपने शास्त्रों की नहीं मान रहे, अपनी किताबों की नहीं मान रहे, अपने साहित्य की नहीं मान रहे, अपने पूर्वजों की नहीं मान रहे, है ना। महाराणा प्रताप हैं, रानी लक्ष्मीबाई है ना, हजारों हजार ऐसे हमारे पुरखे हुए हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हो, जिनसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमको कौन सी चीज़ें याद करनी है? जो चीज़ें हमें हमारे व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाती हैं। अच्छा, मैंने अभी एक गीता की एक पत्रिका आती मेरे यहाँ, उसमें मैंने पढ़ा था, पिछले एपिसोड मैंने आपसे कहा था कि सत्य बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसमें रामकृष्ण हैं, बहुत अच्छे हमारे यहाँ संत हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस तो अलग थे, एक और रामकृष्ण हुए हैं। तो उन्होंने उनका दावा है, उनका कहना है कि जो 12 साल तक सत्य का बराबर पालन करता है, हमेशा सत्य बोलता है, सत्य ही अपनी बात कहता है और सत्य को ध्यान में रखता है, ठीक है ना। तो एक भी चीज़ ये भी है, सामने वाला सत्य बोल रहा है तो हमारी एक और आदत हो जाती है, अरे ये तो जो कुछ बोल रहा हो गलत ही बोल रहा होगा। अरे ऐसा क्यों भाई? आप धोखा खा लो ना, क्या परेशानी है? वो तो आपको धोखा देगा, कल किसी और को देगा, परसों किसी और झूठ बोलेगा, वो तो जिधर जा रहा है उसे जाने दो, है ना। तो सत्य की महिमा को अपने मन में धारण करना और दूसरों के सत्य को भी सम्मान देना। तो उन्होंने कहा 12 साल तक जो धारण करता है उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, सिद्ध हो जाती है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो संसार के सन्मुख होता है तो उसमें आसुरी संपत्ति आती है, और भगवान के सन्मुख होता है मतलब भगवान के हिसाब से हम चलते हैं तो उसमें देवी संपत्ति आदि हमने पहले देख ही लिया। अभय संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दान दमश्य यज्ञ स्वाध्याय तपयार्जवम अहिंसा सत्य क्रोध त्यागम शांतुपेशुणम दयाभूतेषु लुप्तम मार्दभीत चापलम, ये हम पिछले श्लोक में पढ़ के ही आए। अब आगे चलते हैं। दूसरों के सुख के लिए जो अपन लोग सोचते हैं ना, वही देखो भगवान विस्तार से यहाँ बता रहे हैं। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, क्योंकि हम मन से पढ़ रहे हैं ना, और दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है ना, जड़ता है, चेतन नहीं है आप, मतलब क्या जागरूक नहीं है, चेतन को ऐसे मान लें जागरूक नहीं। तो अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना जड़ता है।
चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। अब इसमें ये देख लें अपन कि भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना जड़ता है। तो अब भजन ध्यान के जैसे इस बात को हम यूँ ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई बुद्धिमान है तो उसका पहला धर्म ये बनता है कि जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिस भी क्षेत्र में किया है, वो दूसरों को बांटे, उसका प्रचार और प्रसार करें, जिससे और लोगों को भी उससे फ़ायदा हो। तो वहाँ क्या हो गया, उसका भजन ध्यान पढ़ना वो दूसरों के भी काम आया, है ना। और ज्ञान दान की तो अपन ने पहले महत्ता पढ़ी ली। तो संसार में हर एक के पास तो हर एक ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। भजन ध्यान, अच्छा, चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, यहाँ पे कहना है भगवान की सत्ता महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। अच्छा, इसे छोड़ भी देते हैं, यहाँ से देखते हैं अपन। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है। हमारे पास गुण भी अवगुण दोनों रहेंगे तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उसका अभिमान होता है। हमारे अंदर गुण अवगुण रहेंगे तो हमको ये लगेगा कि हमें महत्ता दिखती गुणों की और उन पर अभिमान होता है। कोई भी अवगुण ना रहे तो अभिमान ही नहीं होता। अब कोई भी अवगुण कैसे ना रहे, ये इसके लिए अपोदीपो भव, आप स्वयं अपने दोषों को धीरे धीरे दूर करें और उसका निरंतर प्रयास करें। शुरू में ही कह दिया भगवान ने कि ये मन तो इतना चंचल है, इसको मैं कैसे रोकूं। बोले भगवान बोलते हैं अभ्यास से रोको, है ना। अभ्यास से ही तो एक बच्चा तैराक बनता है, एक बच्चा अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनता है ना। जब तक तो गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तो गुणों की महत्ता दिखती। अच्छा, ये हो गया। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अगर हम अभिमान करते हैं तो हमारे इसमें दो रास्ते बंद होते हैं। एक तो अभिमान अगर हमें हो जाता है तो हमारी प्रगति वहीं रुक जाती है, क्योंकि हमारे पास तो एक ही शब्द रहता है, देखो हमको तो ये आता है। बार बार हम संसार को यही दिखाते हैं, है ना। और हम दूसरी चीज़ सीखने की तरफ अपनी गति को कम कर देते हैं या रोक ही लेते हैं। तो अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है, यह आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। अभिमान होने के कारण देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति को वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता। अभिमान न होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते। इसीलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति है। अर्जुन, तुम देवी संपत्ति के स्वामी हो, भले ही वह तुम्हें दिखे नहीं, लेकिन तुम्हारा आचरण, आचार, विचार, ये सब देवी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुरीम एव च देवो विस्तरश प्रोक्तम आसुरम पार्थ मे शृणु। इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है। भगवान अपनी बात अब यहाँ से शुरू करते हैं। इस लोक में दो तरह की प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी को तो मैंने तुमसे पहले ही विस्तार से कह दिया है। अब हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम मुझसे आसुरी संपत्ति को विस्तार से सुनो। प्रवति न निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस में निवृत्त होना चाहिए, किस में तो हमें आगे चल इस पर काम करना चाहिए, हमको उसमें जाना चाहिए उस तरफ, और किस चीज़ को हमको छोड़ना चाहिए, इसको नहीं जानते। और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। तीन बात कही भगवान। उनमें बाह्य शुद्धि भी नहीं होती, श्रेष्ठ आचरण भी नहीं उनके होते, और सत्य पालन ही होता है। व्याख्या: आसुर मनुष्य केवल अपना सुख, आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है।
और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति निवृत्ति में शास्त्रीय प्रमाण है। मतलब अगर उनमें उनका स्वार्थ नहीं होगा तो उसमें वो प्रवृत्ति नहीं होंगे। अगर स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दिखेगा तो उसी से सुख मिलता दिखेगा तो उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी, और दुख मिलता दिखेगा, स्वार्थ नहीं सिद्ध होता दिखेगा तो उससे छोड़ देंगे, वो निवृत्ति हो जाएगी। वास्तव में प्रवृत्ति निवृत्ति में शास्त्रीय प्रमाण है। गीता 16वां अध्याय 24वां श्लोक। परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। मतलब उसको इनको ये नहीं मानते कि शास्त्र में लिखा है तो ये सही है। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी लें तो उसे समझ सकते ही नहीं। कभी संत महात्मा बहुत सारे ग्रंथों शास्त्रों के पास वे बैठते नहीं, उनको वे पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ भी लें सुन भी लें तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्परम संभूतम किन्मयताम काम हेतुकम। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य है, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसीलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। एतादृष्टिवष्टमष्टभ्यं नष्टात्मानोलबुद्धय प्रभन्तुन्यग्रह कर्माणं छाय जगतो हिता। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले हैं और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। कामाश्रितं दुष्पूरं दभ्यमानमदान्वितां मोहाद् गृहीत्वा सद ग्राहन् प्रवन्तते शुचिव्रता। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय, किसी को नुकसान पहुंचाना, और दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले। अपवित्र व्रत कौन से होते हैं? मैं आज इसको नुकसान पहुंचा दूँ, कल मैं उसका काम बिगाड़ दूंगा, परसों उनकी दोस्ती तोड़ दूंगा, है ना। तो अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। चिंतामपरिमेयां न चिंतामपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रितां कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिताः। वे जीवन भर मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। आशा पाशते वृद्धा काम क्रोध परायणं इहन्ते काम भोगार्थ मन्या ये नाथ सच्चयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। जब तक मनुष्य का संबंध शरीर संसार के साथ रहता है, भगवान व्याख्या कर रहे हैं, तब तक उसकी कामनाओं का अंत नहीं आता। दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भी आया है, अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली होती हैं, कारण कि उन्होंने अविनाशी तत्व से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी है तथा उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया है और जोड़े रहते हैं और उसमें से निकलना भी नहीं चाहते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते हैं। काम और क्रोध के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं, इनके आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वह कब तक वश में रहेगा? मौका पड़ते ही वह घात करेगा।
अतः क्रोध का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इतम मध्यमया लब्धमिम प्राप्स्य मनोरथम यदि मस्तिदमपि में भविष्यति पुनः धर्मनम। वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, इस प्रकार की इच्छाएं किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को पूरा कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर और भी आ जाएगा। व्याख्या, देवी संपत्ति वाले साथ, अब व्याख्या बड़ी सी बात करें भगवान, इसको हम बहुत अच्छे समझेंगे कि देवी संपत्ति वाले साधकों के मन में भी कभी कभी व्यापार आदि को लेकर ऐसी इच्छाएं होती हैं कि इतना काम तो हो गया, इतना काम करना बाकी है, इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा व्यापार आदि में आ जाएगा और इतना पैसा वहाँ देना है आदि आदि। फिर उनमें और आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों में क्या अंतर हुआ? तो यहाँ मुझे महाभारत की एक कथा याद आ रही है कि एक बहुत बड़े पंडित थे, उनको राजा जनक ने कहा कि तुम तुलाधार वैश्य के पास जाओ। तो वैश्य था, दुकान करता था, तो वो गए, बोले भाई तुम ऐसा क्या करते हो कि राजा जनक ने मुझे तुम्हारे पास ज्ञान प्राप्त करने भेजा है? तो उसने कुछ नहीं भैया, ये तराजू की डंडी है, मैं इससे सामान देता हूँ, चाहे 2 साल का बच्चा आ जाए, चाहे 80 साल का बूढ़ा आ जाए, मेरी तराजू की डंडी हमेशा सीधी रहती है। इसी को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उत्तर पक्ष ये दे रहे हैं कि दोनों की वृत्तियाँ एक सी दिखने पर भी दोनों के उद्देश्य में बहुत अंतर है। साधक का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का होता है, अतः वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आसुरी संपत्ति वालों का उद्देश्य धन का संग्रह करने तथा भोग भोगने का रहता है, अतः वो उन वृत्तियों में तल्लीन रहते हैं। मतलब हम धोखा दें, किसी को चोट पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं, लेकिन हमारे पास में संपत्ति आनी चाहिए। हम दूसरे का हक मार लें, दूसरे का मकान अपने नाम करा लें, तो ये सब चीज़ें इस तरीके से भी करके हम अब अपनी संपत्ति को इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारे पास मतलब जो तुलाधार वैश्य वाली बात है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। अशो मया हतम शत्रुष्णे चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। आड्यो भिजनवानस्मि कोयस्ति सदशो मया यक्षे दास्यामि मोदस्य इत्तम ज्ञान विमोहता। हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भगवान कहते हैं ऊंचे लोकों की अथवा नरकों की प्राप्ति होने में, ऊंचे लोकों की अथवा नरकों की प्राप्ति होने में क्रिया व पदार्थ कारण नहीं है। जो तुलाधार वैश्य की बात बताई है ना कि ऊंचे लोकों में अथवा नरकों की प्राप्ति होने में क्रिया व पदार्थ कारण नहीं है, परंतु तो भीतर का भाव कारण है। जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। इसीलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों को मनोरथ आदि का वर्णन किया है। आत्मसंभविता आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे नादि विधि पूर्वकम। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधिपूर्वक, मतलब विधिपूर्वक नहीं, अविधिपूर्वक नाम मात्र से यज्ञों के का यजन करते हैं। व्याख्या, आसुर स्वभाव वाले मनुष्य दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसीलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हम में कोई कमी न रह जाए। अर्थात कोई हमें यज्ञ करने वालों की अपेक्षा
नीचा न मान ले। वे लोगों में केवल अपनी प्रसिद्धि करने के लिए ही यज्ञ रखते हैं। आसुर मनुष्यों की चेष्टाएं प्राय दिखावटी होती हैं, परंतु उनके भीतर यह अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं। वास्तव में उनकी कोरी मूर्खता भरी होती है। ऐसा सोचना उनका केवल मूर्खता है। अहंकारम बलम दर्प काम क्रोध च संशिता मामात्म परदेहेषु प्रदिशंतोभ्य सूयका। अहंकार, हट मतलब जिद्दी, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में, अब भगवान बड़ी उस दुखी से कह रहे हैं, आश्रय लेने वाले मनुष्य अपनों और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। व्याख्या। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपनी बात को ही सच्ची मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। आसुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसीलिए वह दूसरों को भी दुख देते हैं। उन्हें कहीं भी गुण नहीं दिखता, परंतु दोष ही दोष दिखते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हम में ही है। उन्हें संसार में कोई अच्छा आदमी दिखता ही नहीं है। क्या देखो भगवान क्या कह रहे हैं, है ना। पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा, पर भगवान की वाणी को हमको जानना है, माँ गीता को हमको जानना है। कोई आदमी उनको संसार में अच्छा दिखता ही नहीं। ताहनम दुषितः क्रूरा संसारेषु नराधमान क्षिपाभ्यम जस्त्रमशु भाना सुरीश्वेव योनुषु। उन द्वेष करने वाले, क्रूर मतलब सबको बुरा कहने वाले, दोष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। व्याख्या। भगवान बड़ी अच्छी व्याख्या देखेंगे। भगवान क्रूर निर्दय आसुर मनुष्यों में भी अपना, भगवान का क्रूर निर्दय आसुर मनुष्यों में भी अपनापन है। भगवान उनको पराया नहीं समझते, अपना द्वेषी बैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं। जैसे हितैषी अध्यापक विद्यार्थियों पर शासन करके उनकी ताड़ना करके पढ़ाते हैं, उनको डांट के पढ़ाते हैं जिससे वे विद्वान बन जाएं, उन्नत बन जाएं, ऐसे ही जो मनुष्य भगवान को नहीं मानते, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते, उनका खंडन करते हैं, उनको भगवान आसुरी योनियों में गिराते हैं जिससे उनके किए हुए पाप दूर हो जाएं और वे शुद्ध निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें। आसुरी योगी मापन्ना अम्बुड़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येवं कौन्तेय ततो यान्य धमागतिम। इसको एक बार और पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम पापेपम कौन्तेय ततो यात्न धमागतिम। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। व्याख्या। यहाँ माम प्राप्य मुझे प्राप्त न करके पद से भगवान मानो पश्चाताप के साथ कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके, इसको बहुत प्यारा व्याख्या है। मुझे प्राप्त न करके पद से भगवान मानो पश्चाताप के साथ कहते हैं कि मैंने अत्यंत कृपा करके जीवों को मनुष्य शरीर देकर इन्हें अपने उद्धार का अवसर दिया था और यह विश्वास किया था इन पर कि ये अपना उद्धार अवश्य कर लेंगे, परंतु ये नराधम इतने मूढ़, भगवान कैसे गुस्से में बोल रहे हैं देखो, परंतु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती निकले कि जिस मनुष्य जन्म से मेरी प्राप्ति करनी थी उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गति में चले गए। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनमात्मनः
काम क्रोधस्त तथा लोभस्त स्मादे त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग हमें अभ्यास के द्वारा करते रहना चाहिए। भोग व्याख्या कर रहे हैं। भोग की इच्छा को लेकर काम तथा संग्रह की इच्छा को लेकर लोभ आता है। इन दोनों में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। ये तीनों ही आसुरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन्हीं तीनों से ही होते हैं। इतैर्विमुक्तं कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचरन्त्यात्मनं श्रेयस्ततो याति परागतिम। हे कुंती नंदन, नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। काम, क्रोध, लोभ से रहित होने का तात्पर्य है इनके त्याग का उद्देश्य रखना, इनके वश में न होना। काम से, क्रोध अथवा लोभ से किया हुआ शुभ कर्म भी कल्याणकारक नहीं होता, इसीलिए उनके त्याग की तरफ हमारा विशेष ध्यान रहना चाहिए। और ये हमने यहाँ तक भगवान की वाणी का आनंद लिया और आप सबके साथ गीता माँ का आनंद लिया। माँ गीता के चरणों में नमन बंदन और महर्षि व्यास के चरणों में नमन बंदन, सभी ऋषि परंपरा के चरणों में नमन और बंदन। अपने धर्म ग्रंथों के लिए हमें हमेशा जिज्ञासा बनी रहे। ईश्वर से इसी कामना उसके साथ आप सबके साथ में इसी तरीके से आनंद लेती रहूं और प्रभु का नाम हम लेते रहें। और आप सबका आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार।